ठीक है, बेंच हाइट क्या है? तो किस प्रकार का है? टूल्स है मल्टीमीटर को वर्टिकल में मोड़ने के लिए बेंच का उपयोग करते हैं। बेंच हाइट क्या है? एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है। क्या है? होल्डिंग डिवाइस। मतलब क्या, जो आपको पकड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बेंच हाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बेंच हाइट किस मटेरियल का बना हुआ था? कांच का। वेरी गुड। बेंच हाइट किसका बना हुआ था? कांच का बना हुआ था। आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज वो है टाइप्स ऑफ हाइट। जैसे हम लोग बेंच हाइट पिछले क्लास में पढ़े थे, तो बेंच हाइट क्या है? एक प्रकार का हाइट। क्या है? एक प्रकार का हाइट। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइट, मतलब हाइट का कितना प्रकार होता है। क्या देखेंगे? हां, मतलब हाइट का कितना प्रकार होता है, मतलब किस किस प्रकार का हाइट है या फिर कैसे कैसे दिखता है, दिखावट के अनुसार हाइट। ठीक है, तो आज जो हम लोग का टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ हाइट। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आज कितना प्रकार का हाइट है। ठीक, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइट में सबसे पहला हाइट जो होता है वो है क्विक रिलेटिव हाइट। क्या है? क्विक रिलेटिव हाइट। होता है जैसे बेंच हाइट हम लोग देखे थे कि हम लोग का वर्कशॉप में बेंच हाइट है जिसमें हम लोग एनी टाइम वर्क करते हैं कि नहीं, जो रेड कलर का है। बेंच हाइट की ही तरह जो होता है क्विक रिलेटिव हाइट दिखता है। ये जो कि क्विक रिलेटिव जो हाइट है वो बेंच हाइट की तरह दिखता है। कैसा दिखता है? बेंच हाइट की तरह दिखता है। जैसे बेंच हाइट में क्या था? स्पिंडल और हैंडल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। फिर हैंडल को हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो टाइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो ढीला होता है कि नहीं? तो क्विक रिलेटिव हाइट में क्या होता है? हैंडल को एक क्विक रिलेटिव हाइट के थ्रू, मतलब क्विक रिलेटिव लीवर के थ्रू से इसको लॉक किया जाता है। क्या किया जाता है? लॉक किया जाता है। जैसे स्पिंडल हो गया, यहां से इसका हैंडल हो गया। ठीक है, यहां एक क्विक रिलेटिव लीवर लगा हुआ रहता है हैंडल को और स्पिंडल को लॉक करने के लिए। जैसे क्या होता है कि कोई भी मशीन जैसे वर्कशॉप में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी जाके इसको घुमा देते हैं, कभी भी उसको घुमा देते हैं, घुमाते कि नहीं? तो क्विक रिलेटिव हाइट में क्या होता है कि हम लोग जाके कभी भी इसको रोटेट नहीं कर सकते, मतलब घुमा नहीं सकते। हां, लॉक क्या होता है? लॉक क्या होता है? स्पिंडल हैंडल को क्या किया हुआ रहता है? लॉक किया हुआ रहता है। ठीक है, इसको हम लोग अपने थ्रू से इसको बिना लॉक को हटाए हुए, मतलब क्विक रिलेटिव लीवर को हटाए बिना हम लोग इस पे काम नहीं कर सकते हैं। मतलब लॉक को हटाना होगा। हां, वेरी गुड। क्विक रिलेटिव लीवर को हटाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग स्पिंडल और हैंडल के थ्रू से हम लोग इसको टाइट कर सकते हैं या फिर हम लोग इसको खोल सकते हैं। वेरी, समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा है क्विक रिलेटिव हाइट से आगे एक है फाइव हाइट। दूसरा हो गया फाइव हाइट। तो देखो फाइव हाइट का नाम से ही पता चल रहा है कैसा होगा, और किस चीज का प्रयोग किया जाता है? वेरी गुड, पाइप को पकड़ने के लिए, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग फाइव हाइट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? वेरी गुड। तो देखो हम लोग के पास फाइव हाइट है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइव हाइट। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? फाइव हाइट। ये भी एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है, मतलब क्या करता है? वर्कपीस को ये पकड़ता है, जॉब को पकड़ता है। फिर वो कैसा जॉब को पकड़ता है? तो सिलेंड्रिकल जॉब को, हां, सिलेंड्रिकल जॉब को, बेलनाकार जॉब को ये पकड़ता है। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि पाइप को पकड़ता है। किसको पकड़ता है? पाइप को। तो देखो पाइप को पकड़ने का है पाइप भाई से। ठीक है, पाइप भाई का प्रयोग कहां करते हैं? तो पाइप को पकड़ने के लिए या फिर सिलेंड्रिकल जॉब को, ये क्या है? बेलनाकार जॉब है कि नहीं? इसको पकड़ने के लिए हम लोग पाइप भाई का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो जब इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, मतलब विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा में अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये खुलता है, इसका जो होता है वो खुलता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। जब इसको हम लोग क्लॉकवाइज में घुमाते हैं घड़ी की दिशा में तो ये क्या होता है? टाइट होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? पाइप को पकड़ने के लिए। कहां करते हैं? पकड़ने के लिए, या सिलेंडर जॉब को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पाइप भाई का प्रयोग करते हैं। देखो पाइप को पकड़ लिया, पकड़ा कि नहीं? ठीक है, अब इस पाइप को हम लोग वर्क करेंगे, जैसे कार्य करेंगे। जैसे इस पाइप को हम लोग को काटना है कि 200 mm, 300 mm, 50 mm में कटिंग करना है, तो पाइप भाई के प्रोसेस को पकड़ के फिर हम लोग इसको क्या करते हैं? हेक्सा के द्वारा हेक्सिंग कर लेते हैं। या फिर हम लोग को कुछ भी वर्क करना है इसके ऊपर में तो इसके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है, इन पाइप भाग से एक्चुअली जो वर्क करने के लिए जो काम में आता है इसका, तो पाइप को पकड़ने के लिए कहां आता है काम इसका? पाइप को पकड़ने के लिए पाइप भाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया हैंड वाइज। क्या हो गया? हैंड वाइज।
इसको हम लोग हाथ में पॉकेट में भी भर के रख सकते हैं, इतना छोटा है कि नहीं? तो इसका जो नाम है क्या है, हैंड बैग। इसका देखो हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, तो देखो चाबी, जैसे लोग की देखा है कि साइकिल जैसे सब कोई साइकिल से आता है या फिर बाइक से कोई आ रहा है, तो देखो उसका लॉक को लगाने के लिए एक चाबी होता है कि नहीं? उस चाबी को बनाने के लिए हैंड वाइज का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? हैंड वाइज का प्रयोग करते हैं, ठीक है? मतलब चाबी को क्या करते हैं, इसको होल्ड करते हैं, चाबी को पकड़ते हैं, तब जाके क्या करते हैं, इसका जो जिस टाइप का जिस लॉक का ग्रुप होता है उस आधार पर इसको घिस के क्या करता है, उसका ग्रुप या खांचा बनाता है, बनाता है। उसी तरह से इसका चाबी को पकड़ने के लिए हैंड वाइज का प्रयोग किया जाता है, की को पकड़ने के लिए, ठीक है? की मतलब क्या होता है, चाबी। तो चाबी को पकड़ने के लिए हैंड वाइज का प्रयोग किया जाता है, या फिर छोटा-छोटा जॉब को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे स्क्रू, रिवेट, इस सब को पकड़ने के लिए भी हैंड वाइज का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग पहचान पाएगा कि नहीं हैंड वाइज को देख के? कभी भी अगर कोई भी दिखाएगा वर्कशॉप में, कभी भी हम लोग भी दिखाएंगे तो पहचान पाएगा कि नहीं? पहचान लेगा तो इसका नाम क्या है, वेरी गुड, इसका नाम हैंड वाइज, ठीक है? इसका कार्य क्या करते हैं, हाँ, जॉब, छोटे-छोटे जॉब को पकड़ने के लिए, की को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और बार-बार बता रहे थे भाइस का एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है। हम लोग जितना टाइप का, जितना प्रकार का भी भाइस हम लोग पढ़ेंगे, सब क्या होगा, जॉब को पकड़ने के लिए ही प्रयोग होगा। चाहे वो अलग-अलग आकार का जॉब को पकड़ेगा, छोटा, बड़ा, सिलेंडर, लेकिन भाइस का कार्य क्या है, जॉब को ही पकड़ेगा, ठीक है? वेरी गुड। दूसरा प्रकार का जो भाइस होता है वो होता है पिन भाइस। क्या होता है, पिन भाइस। पिन भाइस, तो देखो पिन भाइस जैसे मार्कर है ना, मार्कर के टाइप का रहता है, ठीक है? इसको फिगर बना दे रहे हैं, इस तरह का पिन वाइज रहता है, ठीक है? ये हो गया इसका हैंडल, ये हो गया इसका जॉब मतलब जबड़ा। यहीं पे क्या होता है कि जॉब को पकड़ता है। तो पिन वाइज नाम से ही इससे लग रहा है कि पिन मतलब जैसे सेफ्टी पिन कैसे होता है, पिन वाइज, तो सेफ्टी पिन के ही नाम से ही जैसे पिन वाइज आया है। तो पिन वाइज भी क्या होता है, एक छोटा सा होता है, क्या होता है, छोटा वाइज होता है, ठीक है? ये क्या करता है, कोई भी डायमीटर वाला जॉब को, मतलब छोटे-छोटे डायमीटर, मतलब क्या, छोटे-छोटे व्यास वाले जॉब को ही पकड़ता है, डायमीटर वाले जॉब को। जैसे तुम लोग देखा ही होगा वॉच की दुकान में, घड़ी की दुकान में, घड़ी के पार्ट्स पे जब काम होता है, घड़ी पे जब वर्क होता है, कोई पार्ट्स अगर खराब हो गया है, बदलना हो, तो घड़ी के दुकान के पास, उस मैकेनिक के पास पिन वाइज रहता है। इसका यूज क्या होता है कि जैसे छोटे-छोटे जॉब या फिर छोटे-छोटे सिलिंड्रिकल जॉब, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कम से कम व्यास वाले, कम से कम डायमीटर वाले जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग पिन वाइज का प्रयोग करते हैं। डायमीटर या व्यास हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे तुम लोग को इतना तो समझ होगा ही, 9 10 का पढ़ाई होगा तुम लोग 10th मैथ में। डायमीटर क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक जो पूरा लिया जाता है केंद्र से दोनों तरफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, व्यास। जब इसको आधा लेते हैं, डायमीटर का आधा करते हैं तो हो जाता है रेडियस, मतलब त्रिज्या, है कि नहीं? तो डायमीटर मतलब व्यास का मतलब क्या होगा, एक पूरा चक्कर, एक पूरा राउंड शेप, ठीक है? तो राउंड शेप की जॉब को, सिलिंड्रिकल जॉब को पकड़ने के लिए, छोटा-छोटा डायमीटर वाले जॉब को पकड़ने के लिए पिन वाइज का प्रयोग किया जाता है। और इसका अधिकतर यूज कहाँ होता है, ऐसे जनरल में देखा होगा, हम लोग वर्कशॉप में यूज करते हैं कि छोटा-छोटा सिलिंड्रिकल जॉब को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है? जिसको हम हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं, तो इसको अच्छा से हम लोग पिन वाइज में इसको पकड़ के हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है? और फिर घड़ी के दुकान में लोग छोटे-छोटे डायमीटर वाले चीज को पकड़ने के लिए घड़ी की दुकान में इसका प्रयोग करता है, ठीक है?